देखिए, मैं मोदी सरकार से मांग करूंगा कि जो बजट आने वाला है, चुनाव भी है लोकसभा का 2024 में, तो देखिए सबसे बड़ी किसान बहुत दिन से आंदोलनरत है एमएसपी के लिए। मुझे लगता है कि एमएसपी वाला कानून सरकार को जल्दी से जल्दी लेकर के आना चाहिए, जिससे कि किसान की आय दोगुनी हो सके। क्योंकि जब भी 2014 में किसान सरकार बनी थी, तभी मोदी जी का एक नारा था कि किसान की आय दोगुनी करनी है, लेकिन आज तक वो नारा अभी सफल नहीं हुआ है। अभी वहीं की वहीं है। किसान की अगर उन्नति चाहते हैं तो एमएसपी का कानून जल्द से जल्द आना चाहिए, और जो ये किसान के लिए जो 2000 की किस्त दी जा रही है, उसे बढ़ा करके 12,000 किया जाना चाहिए। अभी तक 3 किस्त दी जाती हैं, 6,000 मिल रहे हैं, उसे 12,000 किया जाए। मुझे लगता है तो किसान थोड़ा सा उन्नति करेगा। केंद्र शासित किसानों के संबंध में हमारे किसानों का किसान आयोग का जो है गठन किया जाए और किसान कर्जा मुक्त किया जाए, और हमारा अलीगढ़ का गन्ना साथा मिल जो हमारा बंद पड़ा हुआ है पिछली करीब 6 साल से, वो चालू किया जाए। किसानों की जो मांगे हैं, किसान आयोग का गठन किया जाए और किसान मुक्त बिजली बिल की समस्याएं वो भी किसान माफ़ की जाए और किसान कर्ज मुक्त किया जाए। देखिए, एक बजट तो महिलाओं के लिए किचन से रिलेटेड होता है, लेकिन मेरे ख्याल में जो है एक मध्यम वर्गीय फैमिली में बच्चों की एजुकेशन है, ये सब है, तो सरकारी ही स्कूलों में ऐसी सुविधाएं क्यों ना दी जाएं कि हम लोग प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को भेजें ही ना। तो अगर इस तरह का कुछ बजट में लाया जाए तो वो भी एक बेनिफिशियल होगा। और ये बात रही सिलेंडर की, सब्जियां दालें वो सब भी होनी चाहिए, कम हो तो एक फैमिली जो उसमें अपना निर्वाह गुजारा कर सके। बजट की बात करें और महिलाओं से, क्योंकि आप लोग आज रूबरू हो रहे हैं, तो महिलाओं के लिए तो डेली दिनचर्या की चीजें और किचन से ही शुरुआत होती है। तो मेरा सरकार से निवेदन है कि किचन को ध्यान में मद्देनजर रखते हुए जो छोटे मतलब आप कहें गरीब परिवार कह सकते हैं हम लोग, तो उनको ध्यान में रखते हुए बजट बनाया जाए। किचन की बातें करें, गैस सिलेंडर की बात करें, और जो हमारी दिनचर्या की चीजें हैं उस पर थोड़ा ध्यान रखते हुए बजट बनाया जाए, उसमें हमें रियायत मिलनी चाहिए। और हमारी केमिकल इंडस्ट्री में है हम लोग, तो हम लोग ये चाहते हैं कि इस बजट में हम लोग को जैसे फ्यूल चार्जेस हैं वो अंडर जीएसटी आए, जैसे डीजल है, पीएनजी है, सो दैट वी कैन टेक द बेनिफिट। हम लोग को जीएसटी का कोई बेनिफिट नहीं है, ये सब चीजें वैट के अंडर है, तो हम लोग चाहते हैं कि जीएसटी में आएगा तो हम उसका बेनिफिट ले सकें। फायदा होना चाहिए, बजट में हम चाहते हैं कि सरकार को इनकम टैक्स में छूट देनी चाहिए और कैपिटल गेन्स में भी छूट देनी चाहिए। कैपिटल गेन बहुत पड़ जाता है, जैसे कोई किसी ने प्रॉपर्टी को बेचता है तो उसमें टैक्स की दर बहुत ज्यादा है, उसको कम करना चाहिए। बजट में हम लोगों को हर बार जैसे उम्मीद रहती है कि कम दर पे हमें लोन मिलने चाहिए, जिससे हम लोग अपने उद्योगों में बढ़ावा दे सकें, वो हम लोगों को नहीं मिल पा रहे हैं। और जीएसटी की दरें भी बहुत ज्यादा है हम लोगों के यहाँ, और इनकम टैक्स के भी स्लैब बहुत हाई हैं, जिसमें हम लोगों को राहत नहीं मिल पा रही है। तो हम इस बार बजट से उम्मीद करते हैं कि हमको जीएसटी के स्लैब में और इनकम टैक्स में राहत मिले, ताकि हम लोग आगे काम कर सकें। और एक्सपोर्ट में भी हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, तो एक्सपोर्ट में भी हम गवर्नमेंट से सपोर्ट की आशा करते हैं, ताकि हम लोग एक्सपोर्ट बढ़ा सकें। और जैसे उत्तर प्रदेश सरकार एक्सपोर्ट पर बढ़ावा दे रही है, तो उसमें अगर सरकार से हमें सपोर्ट मिलेगी बजट के अंदर, तो हम लोग एक्सपोर्ट बढ़ा सकेंगे और हमारा माल विदेशों में जा सकेगा ज्यादा से। बजट हमेशा आम पब्लिक को ध्यान में रख के बनाना चाहिए, गरीब जनता को ध्यान में रख के बनाना चाहिए, क्योंकि जो पैसे वाले होते हैं वो तो सब कुछ खरीद लेते हैं, लेकिन मेन जो है हमारी दैनिक जरूरतें जो है, डेली नीड्स जो है, उनको पूरा करने के लिए वीट, फ्रूट, वेजिटेबल, पल्सेस और एलपीजी और ये सब जो है वो सस्ता होना चाहिए, ताकि लोग जो है कम से कम अपना जो डेली नीड्स को पूरा करके कम से कम अपना पेट तो भर सके। My expectation is what the BJP government have been doing for the past 10 years, which is offering more SOPs to those industrialists who are close to Prime Minister Modi. I believe in the budget there would be policy decisions which would benefit those very select industrialists who have been benefiting for the past 10 years. And for the majority of the country, for the poor, for the middle class, we will only be treated to sound bites, only well-intentioned words, but nothing that would change the daily life, nothing that would make a difference. The poor and middle class would continue to get jumlas, and all the benefits would be reserved by those few industrialists close to Prime Minister Modi.